बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ गपशप और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट निदा अमीन। मेरा नाम है यूनुस खान। मैं मांगने नहीं आया यहाँ, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी। हम तो पूछ रहे थे कैसे हैं आप सब लोग। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं मांगने नहीं आया यहाँ जी। मजबूरियाँ कुछ ऐसी हैं। पिछले 72 सालों से जैसे आपने मदद की हमारी, थोड़ी सी और मदद करेंगे तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, खून बहाएंगे और इस मुल्क को ऊपर लेके जाएंगे। किससे मांग रहे हैं आप ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा कायद शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस में बोला, बहुत सारे मुल्कों से मदद मांगी कि उन्होंने वापस कहा, उस पर बड़ा इंपॉर्टेंस दी, एम्फेसाइज किया कि मैं मांगने नहीं आया यहाँ, लेकिन मजबूरी ऐसी है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, स्टार्टिंग फ्रॉम सना जी विद दिस स्मग स्माइल? हर कोई यही कहता है, हर कोई ये कहता है। अगर मैं भी अपने किसी दोस्त के पास एक बार जाऊं, दूसरी बार जाऊं, अब मुझे शर्म भी आ रही है लेकिन मुझे जाना भी है, पैसे भी चाहिए मुझे, तो मैं क्या कहूंगी, मैं जानी मांगने नहीं आई हूँ, सॉरी मांगने नहीं आई हूँ, मजबूरी नहीं है मेरी। ये मैं समझना कि मैं भिखारी की तरह बार बार आ जाती हूँ, लेकिन क्या है कि मजबूरी ऐसी है मेरी। कम से कम सना आपको शर्म तो आएगी, उनको तो शर्म ही नहीं आ रही है। आती है, मेरी जो जूती भी शर्माती है वो भी मैं फेंक देती हूँ। शर्म मगर तुम्हें आती नहीं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, ये तो हर प्राइम मिनिस्टर का है, कौन आके नहीं मांगता। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली और आखिरी दफा मांग रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम ये फिर नहीं खड़े हो जाएंगे मांगने के लिए? नहीं, लेकिन ठीक है ना, एक चीज करेंगे मजे की, वो ये करेंगे कि जैसे मेरी पार्टी है ना, इस बार मैं वजीर आजम बनी तो मैं नहीं पहली बार जा रही हूँ मांगने, फिर मैं उर्शिया को आगे कर दूंगी मांगने के लिए, फिर मरहबा को, इस तरह ये सिस्टम चलता पूरी रहेगा। प्लानिंग करके बैठी है। लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे ना कि वो मांग रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे हम कहते हैं, देखो बात एक बुरी तो नहीं मानोगी, लेकिन हम तल्ख बात कर जाते हैं। बिल्कुल उन्होंने वैसे किया, लेकिन हाथ फैला रहे, लेकिन कह रहे हैं जी मैं मांग नहीं रहा, आप जो देना चाहें। मतलब वो मांग नहीं रहे, सामने वाला अपनी खुशी से दे दे, क्योंकि अगर कर्जा ही उधार मांगेंगे तो वो तो वापस करना पड़ेगा ना, ऐसे उन्हें वापस ही करना पड़ेगा। आपके कायद की पॉलिसी। मरहबा की बात से बिल्कुल सेकंड करूंगी कि आप जो है ना अपना पहले पूरा रोना पीटना बता दो कि भाई ये हो गया, फलान हो गया, ढमकान हो गया। अच्छा ये मसला था मेरा, एंड में बात आती कि अच्छा मुझे ये मसला था और इतना पैसा खर्च होने वाला, पता नहीं कहाँ से आएगा। जी। जब वो ये बात होती है ना कहाँ से आएगा, तो वो कहते हैं जानी आप ले ले, कोई बात नहीं, ना भी दोगे तो कोई मसला नहीं। एक और बात कहना चाहूंगी कि आजकल के दौर में नॉर्मल इंसान अगर कर्ज लेने के लिए किसी के घर में जाता भी है, नॉक भी करता है, कोई दरवाजा भी नहीं खोलता। यूनुस तो कैसे पता है कर्जा मांगने आया? पता चल जाता है, देने आया शायद। पता नहीं पता चल जाता है लोगों को कि भाई ये मांगने ही आया होगा। लेकिन अक्सर ऐसे लोग आपके घर में भी मौजूद होते हैं, छोटे बहन भाइयों की शक्ल में, कि पहले पूरा ग्राउंड बनाएंगे। ये भी आपके लीडर जो हैं वो भी छोटे भाई हैं ना, तो वो उन्होंने शायद घर में ही सीखा है। पहले अब्बू घर में नहीं है, ग्राउंड बनाते हैं, फिर कहते हैं जी ये चाहिए। और कर्जा देने के लिए यूनुस दरवाजे पे कोई खटखटाने नहीं आता, लेने के लिए आते, देने के लिए कोई नहीं आता। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कौन खटखटाता है? अखबार वाला, दूध वाला, केबल वाला, रेंट लेने वाला, बहुत सारे लोग जो और खटखटाते हैं। लेकिन एक लोग बहुत हक मांगने आते हैं, कर्जा मांगने नहीं। देखिए एक जो जहर है, जो सबसे ज्यादा जहर है, वो कौन है? वो छोटे बच्चे खटखटा के भाग जाते हैं। ठीक है, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। देखिए आपको इतने बुरे लग रहे हैं ना, दुआ करें कि मर जाएं। अब आपकी दुआ कबूल हो गई। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नो कॉन्फिडेंस वोट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। Really? खुश हो गए आप? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। कहा जा रहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये बहुत करप्ट है। ये इस बंदे ने मुल्क की इकोनॉमी तबाह कर दी है ना। इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई, अवाम कह रही है कि हटा दो इस प्राइम मिनिस्टर को। सही है, खुश हो गए आप? यस। अब मैं आपको बताता हूं, मैं बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के बारे में। जी। मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ताहयात प्राइम मिनिस्टर रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको ये यूके की बात हो रही है जी, यूके की बात हो रही है। जी मैं बता रहा हूँ, वो तो जो है उनके खिलाफ हो। मेरे कायद, आप समझते मेरे आप कायद? अपने कायद को यहाँ यूके में कहाँ लेकर आ गए? मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है, लेकिन नहीं, बोरिस जॉनसन की बात हो रही है। लेकिन आपने बहुत कम उम्र कर दी अपने कायद की इस तरह से। क्यों? आपने कहा ना ताहयात, तो कम उम्र हो गई ना। देखिए ऐसी बात नहीं करें। आपके इमरान खान साहब एज में बड़े हैं शहबाज शरीफ से। इज्जत, रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप एफर्ट करें। बट मैं आपको बता रहा हूं कि देखें, एम्बर हर्ड बेचारी, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ठीक है, पैसे ही नहीं है, कैसे देंगे? डिफेमेशन का जो केस हारी है जी। अब क्या हुआ है, सऊदी अरब में एक बंदा है जिसने क्या कहा है, मैं आपको बताता हूँ। जी। उन्होंने कहा, सऊदी आदमी ने, सऊदी अरेबियन ने, आई एम बेटर देन दैट ओल्ड मैन। Saudi men offers to marry Amber Heard
उन्होंने शादी का प्रपोज कर दिया है वाह। कि वो बंदा जो है वो सही नहीं है, वो बुड्ढा है, मैं आपके साथ शादी करूंगा, आपका ख्याल करूंगा, आपके सारे जो आपके जो भी मसले मसाइल है वो मैं सॉल्व करूंगा। आप मुझे बताएं, क्या एक अरबी की एक अमेरिकन से शादी हो सकती है? जब लड़की पटानी हो तो लड़के यही बात करते हैं, उसके बाद I'm right. उसके बाद फिर सब बदल जाता है। देखिए यही तो है शादी। शादी जैसी हुई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हर चीज बदल गई। आप बताएं महरबा जी, कभी आप बदली? नहीं, मतलब वो स्टोरी के रिलेटेड आपको ओपिनियन मांग रहा हूं। रिलीजियस वे में देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं मौजूद कि जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने नॉन मुस्लिम से शादी की है, तो कुछ भी हो सकता है आज की दुनिया में। कहा जाता है कि He's- अहले किताब से शादी जायज है, बट इट्स अ लॉन्ग डिबेट। बट वो खुद अच्छे खासे रिच हैं, तो पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है। पैसे तो हर बुराई को छुपा लेता है, आपके खाली मुंह बगैर दांतों को भी छुपा लेता अच्छा, है। ये जिनकी बात हो रही है वो फेमस है? नहीं नहीं, ही इज नॉट दैट फेमस। हाँ, तो मे बी फेमस होने के लिए ये स्टेप ले रहे हो। शायद आप क्या कहती हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जो निदा ने बताया है कि फेमस होने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा एक और पॉइंट है, लड़की खूबसूरत है। हाँ। लड़की ब्यूटीफुल, हाँ, तो शेख तो वैसे ही होते हैं, हुस्न हुस्न परस्त होते हैं, ऐसी कोई जी। उसमें वो ढकी छुपी बात नहीं है कि उनको खूबसूरती काफी अट्रैक्ट करती है। और अगर अंबर हर्ट की बात करें तो वो अच्छी खासी खूबसूरत है, तो अगर ये ऑफर दे रहे हैं तो अंबर हर्ट को सोचना चाहिए। बहरहाल आप क्या कहते हैं? यूनिस, ये सारी बातें मुफाद की, ठीक है, आपको मुझसे कोई मुफाद होगा, मुझे आपसे होगा, तो ऐसी ही गाड़ी चलती है। और रही बात आपने ब्यूटीफुल लड़की की, तो नहीं वाकई नहीं, में अंबर हर्ट की बात, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। नहीं, आपने लड़की की बात की ना कि वो वो ब्यूटीफुल है। लड़की तो है, ये तो मान रही है ना। हाँ, उनकी बात कर अंबर हर्ट की बात कर रही हूँ मैं। आई एम स्मार्ट। अच्छा, मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। आप दोनों हैं, मेरी बात कंप्लीट अच्छा नहीं अच्छा हुई। अच्छा, चले बोले। जैसे कि आपने ब्यूटीफुल की बात की है, तो ये गाना भी है कि लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। और जितना वो अमीर है वो चिल भी कर लेगा। हाँ, देखिए ये अमीर है तो चिल मार, इंसान की भी वैल्यू होती है। मुझे प्रॉब्लम जो लग रहा है ना वो है लैंग्वेज बैरियर का इशू। ये हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ द रीजन। जैसे एक स्टोरी है, जैसे एक पाकिस्तानी सऊदी अरब गया, वो टैक्सी में बैठा, उसने बता दिया, क्योंकि एक लोकेशन थी, उसने बता दिया ये लोकेशन, उसने लोकेशन पे चला गया। वो अब लैंग्वेज तो बैरियर है ना, अब वो जा रहा है टैक्सी में, अब उसको पता चल गया ये स्टॉप आ गया, वो आगे लेके जा रहा है, तो उसको अरबी तो आती नहीं है, उसने बोला रुको, तो उसको समझ नहीं आ रहा उसने क्या बोला। उसने सोचा इधर उधर देखा, परेशान हो रहा, उसने आखिर में क्या किया, उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला सदाकल्लाहुल अज़ीम, तो वो गाड़ी रुक गई। तो जुगाड़ भी जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले तो हम मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अभी मैं क्योंकि कल ही जो हमने एक मौजू के हवाले से बात किया है उस पर मज़ीद जो है वो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बताती हूँ कि भारत की तरफ से जो गुस्ताखी की गई थी शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन पर जो है वो पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। यानी कि सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिर बरादरी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में जितनी भी अशिया जो है वो भारत से इम्पोर्ट की जाती है उन तमाम चीज़ों की पाबंदी लगा दी है, और जो अशिया हमारे पास पहले से मौजूद थी उनको भी जो है वो अब उन्होंने पाबंद किया है। तमाम स्टोर्स को, तमाम ताजरों को पाबंद किया है कि एक भी चीज जो है वो भारत की बिकनी नहीं चाहिए। अच्छा और बिल्कुल बहुत ज्यादा। और आखिरी चीज मैं आपको बताऊं वो ये है कि बाकायदा तौर पर जो है वो 10 जून से एहतजाज शुरू होने जा रहा है। इंडियन एम्बेसी के सामने जो है वो पाकिस्तानी एहतजाज करेंगे। वेरी नाइस। इस पे मैं चाहूंगी कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा मतलब ये, क्योंकि अब पाकिस्तान खुलकर सामने आया है मेरे ख्याल से, क्योंकि मामला ही ऐसा है जिस पर हम में से कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। सो इस पे जिस तरह से पाकिस्तानियों का रिएक्शन है, क्या लगता है कि इस बार दोबारा से, क्योंकि अभी अमेरिका के साथ भी भारत के ताल्लुकात ना बहुत मतलब कोई अच्छे नहीं नजर आ रहे, तो अब भारत कहीं ना कहीं तनहा नजर आ रहा है। सिचुएशन क्या लग रही है आपको अब जाते हुए? जी, आप सना ये देखिए ना, सबसे पहले तो कि होगा क्या एहतजाज से, पहले कितना एहतजाज किया है, क्या फायदा पहुंचा हमें, क्या उनको कोई फर्क पड़ रहा है, क्या रेड लिस्ट होने से उनको कोई फर्क पड़ रहा है? वो जितने इंतहा पसंद पहले थे उतने ही इंतहा पसंद आज भी हैं। लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? फर्क अगर ना पड़ता तो ठीक ये है ना, जिस तरह बेगैरत से है। इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको सील किया जा रहा है, हाँ। तो आपको नहीं लगता उनकी मईशत आप को ये फर्क पड़ेगा? देखिए प्रोडक्ट्स भी सना, और उससे पहले भी हमने बॉलीवुड मूवीज भी अपने सिनेमा घरों से जो है वो सील किए। हटाई हैं, और पहले भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन जो ढीठ है वो ढीठ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मत छेड़ें। अगर आप लोग छेड़ दिया है ना तो अब जो है वो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुसलमानों की अगर बात कर ली जाए या पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर
एक पीस माहौल है। यूनस, हमारे पास कोई आ जाता है, इंडियन भाई भी हमारे पास आते हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रहते भी हैं, कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जी अगर मेरे पास 1 रोटी है 2 रोटी है तो मैं हाफ करके या दूसरी रोटी मैं उसको नहीं दूंगा। अगर मेरे पास वो आया है और वो मुझे कह रहा है कि जी मुझे भूख लगी है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे पास अपनी खाने को नहीं है तो तुम्हें क्या देंगे। तो हमारे अंदर ये चीज़ें हैं कि हम लोगों को जो है वो स्प्रेड करते हैं, प्यार स्प्रेड करते हैं, मगर उनमें ये चीज़ें नहीं है। तो अब आपने छेड़ दिए तो अब भुगते हैं, जो भी होगा। नीता जी, जैसे आपने कहा कि एहतजाज से क्या होगा, एहतजाज से हम एटलीस्ट मुसलमान होने का हक अदा कर रहे हैं, उम्मती मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का हक अदा कर रहे हैं। तो एहतजाज तो हम सब पे लाजिम है। बाकी ये जो सारे के सारे ढीठ लोग हैं, इससे पहले भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत होती रही है और दुनिया गवाह इस बात की कि वो इबरत का निशान भी बने हैं। ट्रू। इंडिया आज लॉसेस में जारी है और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा उसका बुरा हशर होगा। जो इस तरह से वो चलते हुए आ रहे हैं, बहुत अरसे से वो जुल्म करते आ रहे हैं पूरी मुस्लिम उम्मा पे, कश्मीर में हम देख लें, इवन उनके ही मुल्क में देख लें, और अब बात आ गई है रसूल अल्लाह की शान पे। उनका अंजाम तो मैं तो यही दुआ करूंगी कि इंशाल्लाह बहुत करीब है। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। देखिए, ईमान के 3 स्टेजेस हैं जी। अगर कोई जालिम किसी पे जुल्म कर रहा है तो उस जालिम को अपने हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो सेकंड स्टेज पे आ जाएं, उससे थोड़ा नीचे है तो आप मुंह से रोकें, दैट इज प्रोटेस्ट। ठीक है। नंबर 3 जो है वो ये है कि अगर आप ना हाथ से रोक सकते हैं ना मुंह से रोकते हैं तो एटलीस्ट अपने दिल में आप ये मान लें कि ये गलत है। यप। लेकिन ये ईमान का सबसे लोएस्ट स्टेज है। तो हम लोग कहीं सेकंड स्टेज पे खड़े हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक पाकिस्तान एटॉमिक वॉर बम फाड़ दे, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं बीजेपी के, चले मैक्स ले जाते हैं 1 करोड़ और मैक्स ले जाते हैं 10 करोड़ लोग हैं, लेकिन इंडिया की जो आबादी है वो 1 अरब से ऊपर है। तो जो 90 करोड़ पीपल हैं, जो लोग हैं, वो तो बेकसूर है ना। हर कोई इनकी माइंडसेट से या इनके ओपिनियन से एग्री थोड़ी करता है। तो वो हमारे मजहब में ये भी है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। वो एक अमेरिका ही कर सकता है, किसी भी अटैक कर दे, कैजुअलिटीज हो गई कि आपने, चले वो कैजुअलिटीज हैं, उसमें हमने कोई गलती नहीं कि हमारा था कि हमने टेररिस्ट को मारना है, उसके साथ जितने भी सिविलियंस मरे दैट आर काउंटेड एज कैजुअलिटीज। तो ये एक चीज छोड़ दें, हम क्या कर सकते हैं वो बहुत बड़ी डिबेट है। रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे, अमेरिका ने हमला तो नहीं किया ना। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं। ईरान को किया हुआ आइसोलेट, सेम गोज हियर। इंडिया आइसोलेट हो सकता है क्योंकि, लेकिन इंडिया भी अभी कंफ्यूजन में है कि रशियन ब्लॉक का बने या अमेरिका ब्लॉक का बने। अगर रशिया से ऑयल नहीं लेता, वहां पे भी इन्फ्लेशन हिट, पेट्रोल गया ऊपर, फिर अवाम कहेंगी उनकी जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो सकती है, चांसेस हैं। तो सेम गोज कि ये इट्स मोर ऑफ जियो पॉलिटिक्स। हर दूसरे दिन, हर 2 महीने बाद इंडियंस क्या इतने वो कॉन्फिडेंट हो गए, उनको यहूदी अप्रोच को इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आई टेल यू हाउ। यहूदी ने क्या किया, हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद गाजा में कोई बम मारते हैं, वो अवाम को चेक करते हैं। इट्स अ ट्रेनिंग फॉर बेहिसी। आप दुनिया वालों को बेहिस बना रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में, अल्लाह माफ करे, जब कराची में, या आप अर्ली 2000s की बात कर लें, जब पाकिस्तान में बम फट रहे थे, पहले होता था अल्लाह माफ, लोग रो रहे हैं, जानने वाला भी कोई बंदा नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई जानने वाला नहीं है और मुझे पता चला ये बंदा मर गया बॉम्ब ब्लास्ट में, हम लोग रोते थे, हमारी फैमिलीज रोती थी। विद पैसेज ऑफ टाइम हम बेस हो गए। अब जब बम फटता है, पहला लफ्ज निकलता है, कितने मरे। तो सेम गोज इंडिया भी जब मुसलमानों को आइसोलेट कर रहे हैं या उन पे जुल्म कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हल्का बेहिसी बढ़ती जा रही है। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग कि अब जो है, अब ओपनली बोल रहे हैं, अब चेक करते हैं भाई इनका क्या रिएक्शन है। तो आई बिलीव कहीं ना कहीं इंडिया, इजराइल, यूएस इन्वॉल्व है। ये भी जियोपॉलिटिक्स है। वी नेवर नो कि इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करके वो जो आ रहा है उसके बाद वो आगे कहीं सप्लाई तो नहीं कर रहा। वी नेवर नो। वो तो IMF के पास नहीं जाते ना, उनके पास जाके तो पूरी इकोनॉमी का पेपर वर्क नहीं दिखाते ना कि भाई ये चीजें। तो हर कोई अपना घर बचाने के चक्कर में, इंडिया अपना घर बचा रहा है, पाकिस्तान अपना घर बचा रहा है। और बिल्कुल ऐसा ही। छोटा सा पॉइंट सना ऐड करना चाहूंगी कि अभी हाल ही में इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने 10 और कश्मीरीज जो यूथ है उनकी जान ली है। They were brutally killed। देखिए, इंडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो भारत तो इंतहा पसंद मुल्क है, और जब तक ये बीजेपी और हिंदुत्व RSS का नजरिया नहीं हटता, भारत के ऊपर से ये महर नहीं हटती,
तब तक जो है उनके ऊपर हमने एक मोहर सिफ्त कर ली है और पूरे आलमी पूरी जो दुनिया है उसने भी एक मोहर सिफ्त कर ली है, वो है कि भारत इंतहा पसंद मुल्क है। और इंशाल्लाह जो है हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम बाकायदा तौर पर ना सिर्फ भारतीय जितने भी भारतीय जनता है, भारतीय सरकार है, उसके खिलाफ हम यहाँ एहतजाज करें, बल्कि हम UN में भी आवाज उठाएंगे और OIC में भी जो है वो करारदाद जरूर जो है पेश की जाएगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात हो रही थी। आज मेरे पास आप लोगों के लिए, ख़ास तौर से सिंध के लोगों के लिए, सिंध हुकूमत ने फाइनली कुछ अच्छे इक़दामात लिए हैं। उस हवाले से थैंक यू, उस हवाले से जी सुन तो लें। हाँ। उस हवाले से मैं बात करूंगी और वो ये है कि बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो महरूम शहरी हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि जदीद जो बसें हैं वो अब सड़कों पर आ चुकी हैं और इसका आगाज़ हो चुका है। अभी हाल ही में इंस्ट्रा डिस्ट्रिक्ट चलाई जाने वाली तकरीबन 250 बसों में से 120 बसें कराची पहुंचा दी गई हैं। जी सिंध जी ये भुट्टो जी। और इसके साथ साथ शबाज शरीफ। शबाज शरीफ साहब कहाँ से आ गए? वो जिए बाकी जिए वो ना जिए। वाह। अच्छा, आप लोगों के साथ साथ ये भी बताती चलूं कि चाइना से मंगवाई गई हाइब्रिड बसेस की मॉडल कॉलोनी से टावर तक एक टेस्ट राइड ली गई, जिसमें शर्जील मेमन साहब भी मौजूद थे, हु इज द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ कोर्स। सईद गनी साहब भी थे जिन्होंने ये टेस्ट राइड ली है। अच्छा, इसके हवाले से, इस बस के हवाले से जो जदीद बसें अब कराची में आ गई हैं और सड़कों पर आ गई हैं, उस हवाले से बताती चलूं कि इसका जो किराया है वो कम से कम 25 रुपए होगा और ये जो बसें हैं वो 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चला करेंगी कराची में, मेन कराची की आर्टरी। जी 25 रुपए अभी तो किराया मेरे ख्याल से ज्यादा है, जो अभी पेट्रोल की हाइक की वजह से भी किराया बढ़ लेकिन तभी तो सहूलियात लेकर आए हैं सिंध। 25 रुपए में सिंध देखें, इंशाल्लाह सिंध को भी शर्म आ गई है। जो पंजाब में जैसे शहबाज शरीफ साहब की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेट्रो की काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो आई थिंक कि उन्होंने इंस्पायर हुए हैं मेरे कायद शहबाज शरीफ से। और अब सिंध जो है आप अलग देखेंगे, चीन से आई है, सब इम्पोर्टेड हुई हुई। तो देखिए ये गुड न्यूज़ है। आपने मेरी पूरी न्यूज़ नहीं सुनी। जी ये गुड न्यूज़। हाँ मैं कह रहा हूँ कि कौन से खैबर पख्तूनख्वा ने मंगवाई है? हाँ, लेकिन सिंध ने मंगवाई है ना। हाँ, लेकिन सिंध ने दिया ना। लेकिन हुआ तो यही है ना, आई तो चीन से है ना। हाँ, सो व्हाट। लेकिन इससे पहले भी बसेस आई हैं इस शहर में और खड़ी रह गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अगर बसेस आ गई हैं तो वो चलें भी और अवाम इससे मतलब फायदा भी उठा सके। शर्जील साहब, सईद गनी साहब टेस्ट राइड में थे। जी ठीक है, तो चलेंगी 100%। उससे पहले नहीं थे, वो छोड़ दें, वो पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट के बारे में सोचें। सवाल यही तो आता है कि क्यों नहीं थे। अच्छा, गुड न्यूज़ के साथ साथ यूनुस में आप लोगों को ये बताना तो बीच में रह ही गया कि छोटी सी बैड न्यूज़ तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो ताखीर हुई है वो भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। जो ऑरेंज लाइन का मंसूबा है उसकी डेडलाइन जो थी आखिरी, वो 30 मई की थी और इस वक्त हम जून में बैठे हुए हैं और अभी तक जो है वो बकौल सिंध गवर्नमेंट के उनका ये कहना है कि दी नीड more time for this. Obviously. How? Why? Oranges का मौसम ही नहीं है। हाँ। दिसंबर में आएगा। जी अब तो वो है, दिसंबर तक वेट करें हो जाएगा। How come you are wearing an orange shirt then? Because orange का तो मौसम ही नहीं है। वाह वाह। अच्छा। ब्लैक में रखी हुई थी। आप सब्जियां खाती हैं? हाँ। कितना खाती हैं? बहुत खाती हूँ। That is reason you're wearing green. Yes. मगर सना ने सब्जियों का मौसम है और हमेशा रहता है। देखिए नहीं, बट जो सना ने बात की है ना कि ब्लैक में रखी होगी ये ऑरेंज वाली शर्ट, ब्लैक में ही रखी हुई है। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए, ये आप जो टारगेट करना चाह रहे हैं ना हुकूमत को, आप नाम लेके बोलो। क्या नाम लेना है? कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं पीडीएम। जो क्या कह रहे हैं? पीडीएम कह रहे हैं। हम तो पीडीएम कहा नहीं कहा, आपने कहा नाम ले, मैंने पीडीएम कह दिया, खत्म। चलें, ठीक है। लेकिन वही बात है, ऑरेंजेस का मौसम आए या ना आए, तारीख पे तारीख ही मिलती आई है ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए। हाँ। तो जज साहब ये कब तक आएंगी ये ऑरेंज लाइन? उर्शा, ये तो अब आप सिंध हुकूमत से पूछे कि कब तक आएगी। आप लेकर आएंगे न्यूज़, आप पूछ के भी आते हैं ना। नहीं न्यूज़ ये नहीं है। ऑरेंज लाइन बस की न्यूज़ इतनी तो थी। फिर आपने न्यूज़ जो है वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट के हवाले से है। उसके हवाले से तो हमें बहुत खुशी हुई है और जैसे कि आपने ऑरेंज लाइन के हवाले से बात की है, वो थोड़ा सा फिर से दिल जो है वो हरा भरा हो गया। हरा भरा इन सेंस के जो दिल जख्मी था, नहीं फिर से आपने मिर्च मसाला डाल दिया, फिर हम जो है वो सदमे में चले गए हैं। अच्छी बात है।
हाँ। अच्छी बात है, ये वाह, सदमा वाह, वाह। खत्म नहीं आप होना दोनों चाहिए। एक साथ बैठ जाएं, पता है आप लोगों की एक टीम बन चुकी है। ये सदमा खत्म नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं आपकी जो है वो पीपल पब्लिक सर्विस के हवाले से बात करना चाहूंगी कि ये जो बस है बेसिकली चाइना से इंपोर्ट की गई है तमाम तर जी, बसेस जी। जो है, और इसकी जो 10 बसेस हैं वो मैं आपको बताऊं कि लाड़काना में बाकायदा तौर पर जो है वो इसका आगाज किया गया है कि ये लाड़काना में भी चलेगी, जो कि मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज ये है कि वहाँ पे लाड़काना चलनी के लोग, चाहिए। वेरी नाइस, हाँ भुट्टो साहब। लाड़काना के ओके। ओके, लाड़काना के लोग काफी ज्यादा इस चीज से, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, वहां पर बहुत ज्यादा लोग जो है वो मुतासिर हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब की मैं अगर बात करूं तो जी। देखें इन्होंने जब से ये वजारत ली है ना, तब से ही इनकी कोशिश, मैंने जहां तक नोट किया है, इनकी कोशिश है कि ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को, जैसे आपने कहा ना बेहतर। कमान कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को किस तरह से हम मजीद बेहतर कर सके। और शर्जील इनाम मेमन के हवाले से सबको पता है कि वो इतनी आसानी से जो है ना वो लोगों की बातों में नहीं आते हैं। जी, जी, और जी, उनका जी। मजीद ये भी कहना था कि ऐसी जो बसेस हैं वो सड़कों पर मजीद नजर आएंगी, और ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि इसको पूरे कराची में और पूरे सूबे में जो है वो स्प्रेड किया जाएगा। Very nice, इंशाल्लाह, एंड आई विल प्रे कि देखिए ये जो बसें, इतनी बसें हों कि हर जगह बस ही बस नजर आए, ठीक है, सड़क बेशक नजर ना आए, इतनी बसें चाहिए, ठीक है। एंड आई टेल यू कि देखिए कराची का जो सिस्टम है ना जी। ऑलरेडी बहुत अच्छा है ट्रांसपोर्ट का, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे बस एक जगह ना, मैं जेलेसी फैक्टर है, आप कह सकते हैं पॉजिटिवनेस है मुझे थोड़ी सी, वो ये है कि देखें ये ऑरेंज लाइन भी आ गई, ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस भी आ गई, जी जी। तो W11 किधर जाएगी? W11 देखें हमारी शान है, शौकत है, पूरी दुनिया में बसेस होती है एसी बसेस। आपने जिंदगी में कभी कोई बस नहीं देखी होगी जो ओपन एसी है। ओपन एसी क्या है आपको बताऊं, W11 में ओपन एसी है। कैसे? मैं आपको बताता हूं, ऐसे कि आप छत पे बैठ के अगर आपने ट्रेवल किया है तो ओपन एसी, और आपको रोलर कोस्टर राइड का पता है, बिल्कुल पता होगा, आपने जी, बैठे जी, भी बिल्कुल होंगे। पता है। W11 में 15 रुपए में आप 500 रुपए वाली रोलर कोस्टर का राइड का जो मजा है ना वो ले सकते हैं। वाह, ऐसे- आप बैठ गए और आपने दिए 15 रुपए, आप बैठ गए, ठीक है, कलमा पढ़ना, ये शर्त है, ये शर्त है पहली कि कलमा आपने पढ़ना है, आप बैठ गए, और जो आपके साथ लोग आएंगे और जो ट्रैवलिंग का मजा आएगा, एक खड्डा अगर रोड में आ गया, बस उस खड्डे से गुजरी तो आप हवा में उड़े वापस आए, मैं तो यही आपको जो हवा में ऑक्सीजन, जो अच्छी ऑक्सीजन है जो ऊपर होती है, हाँ। वो भी मिलेगी, हेल्थ भी अच्छी रहती है, आप फिजिकली फिट भी रहते हैं, और फ्लेक्सिबल, कि अल्लाह ना करे कोई बंदा साथ बैठा है वो आपके ऊपर गिरा तो यूं हो गए। तो आपके ख्याल में ठीक है, ये ना जो फिलहाल हादसात होते हैं, मैंने कितना ट्रैवल किया होगा तो आप गेस करना कितना फ्लेक्सिबल हूँ। जी वो तो पता चल रहा है, और जो हादसात होते हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है फिर जिंदगी मौत अल्लाह आपके? के हाथ में। यूनुस आप ऐसे तो नहीं बात करे, ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं हम लोग, है ना, जी, जी। ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं ना। उनको क्यों ऐसे कर रही है? मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल सिर्फ इसी तरह धक्के खाते गुजार दिए हैं बहरहाल जब मैं अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी में इससे थी। इंसान जो है वो स्ट्रॉन्ग लेकिन एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चल रहा है ना, इतना नाकिस सिस्टम है जिसकी वजह से तलाकों का रेशा बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तलाकें हो रही है। मैं बताती हूँ तलाक क्यों हो रही है। हाँ। जितनी बीवियां हैं ना, उन्होंने अपने शोहर को तलाक देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा भाई हमने तो गोरे से शादी की थी, ये तो कराची की बसों में घूमकर काला हो गया, तो ये नहीं चाहिए काला। अच्छा। काले अल्लाह के प्यारे। एंड उर्शा, बिफोर आई एंड दिस टॉपिक, आपका जो सवाल था ऑरेंज लाइन बस के हवाले से, सईद गनी साहब ने जो कहा है वो तकरीबन 1 हफ्ते का और वक्त मांग लिया है। अब देखना ये होगा कि वो तो गए जो मिनिस्ट्री जी, से। जी जी, लेकिन 1 हफ्ते का वक्त वो मांग कर गए हैं। अब देखें कि आगे क्या होता है, 1 हफ्ते में ये कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं। इसी के साथ लेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ इंटरनेशनली। जी। ठीक है, जैसे कि निदा ने बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आई हैं और उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर काम होना भी शुरू हो जाए। जैसे कि हालात आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के, बहुत ही ज़्यादा बुरे से बुरे, बदतर से बदतर जो हैं वो होते जा रहे हैं। बट अल्लाह ना करे कि हमारा, जैसे कि सना हमेशा एक ही बात कहती हैं कि जी बैंक करप्ट ना हो जाए, अल्लाह ना करे कि वो सारे सिनेरियोज जो हैं वो हम इंशाल्लाह, सबको देखने पड़े, जो कि हम लोगों ने कोविड के दौरान देखे थे। जैसे कि डाउन साइजिंग हुई थी तो बहुत मुश्किलों से जो है वो सब ने सर्वाइव किया था। जी जी, बहुत सर्वाइव किया। सो मेरी जो न्यूज़ है वो है जर्मनी के हवाले से।
जैसे कि आप लोगों को पता है कि जर्मनी जो है वो यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। और वो क्या लिया है, जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ दिया जाए, ठीक है। और जितने भी शहर हैं उनको 90% तक जो है उनके फेयर्स आ चुके हैं, यानी कि आप सोचें कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर जो है वो आपको किराया देना पड़ेगा। अच्छा, जर्मनी की अगर बात कर ली जाए तो रशिया से जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता था और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर काफ़ी जो है वो पाबंदियां लगा दी हैं। ये हाल ही में जो है वो उन्होंने डिसाइड किया है कि रशिया से जो है वो 90% जो है वो ऑयल नहीं लेंगे। जी, इवन तिजारत बंद कर दी है जी। पूरी यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो उन्होंने तो रशिया के साथ जो है वो तिजारत बंद कर दी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अगर बात की जाए तो उसमें आप तमाम लोगों को पता है कि किसका बाबोला चलता है। As far as I know हाँ। कि रशिया ने गैस बंद कर दी है जर्मनी की। जर्मनी जी। की, जी बिल्कुल ऐसा ही है। सही कह रहे हैं। और इवन ऑयल की अगर बात करें तो जर्मनी वो मुल्क है जो क्योंकि जर्मनी का अगर रकबे के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा उसका रकबा है, लेकिन हिस्ट्री है एक बहुत बड़ी। एग्जैक्टली बहुत बड़ा उसका रकबा है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो रशिया को इससे ये नुकसान हुआ है कि अभी वो खरीद नहीं रहा, जर्मनी तेल नहीं खरीद रहा। अच्छा, तो ये मुझे उन्होंने 90% 90% जी 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 10% भी कर लेगी क्या? व्हाट इज दिस बिहेवियर? भाई देखिए ना, जितना भी हो सकता इंडिया है है ना उन्होंने 10%। देखिए ना, जितना भी हो सकता है उन्होंने किया है और ये अच्छी बात है। यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई भी खड़ा होगा यूनिस तो आप तो डेफिनेटली जो है वो आप 10 कदम आप पीछे जाएंगे नहीं ना। नहीं, मैं तो मारूंगा उसे। अच्छा, फिर वो आपका आपकी साइड। एनीवे, मैं पाकिस्तान की तरफ आती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे मुल्कों में जो है बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, डॉलर ऊपर जा चुका है, उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा मुतासिर है। यूनिस, आपके कायद ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है वो 50% हम किराया देंगे। एक मिनट ये बल्ले, आप बल्ले। लाहौर की बात कर रही हैं? नहीं, पूरे पाकिस्तान वाह की। तालियां। मेरे पास भी एक न्यूज है। वो न्यूज ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो जो है उसके हवाले से जो स्पेसिफिक किराए कम थे ना वो बढ़ा दिए जी। ये कह रही हैं कम किया, आप कह रही हैं बढ़ा नहीं, कम कर लें। मेरे पास जो है उसमें तो उन्होंने कहा है कि अब मेट्रो पे जो 50% जो है वो कम कर दिए गए हैं और ये इन्होंने आइडिया कहाँ से लिया है? जर्मनी से। यानी कि उनको देखकर जो है वो पाकिस्तान में ये आइडिया उन्होंने अप्रूव करवाया बल्ले, है बल्ले, और बल्ले, ऐलान बल्ले। किया है कि जी 50% आप लोगों को किराया कम देना पड़ेगा। हाँ, और मेरे पास जो न्यूज है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसकी वजह से जो है जो अवाम को रिलीफ दिया गया था मेट्रो बस के किराए के ऊपर, अब वो खत्म कर रहे हैं। चलें ठीक है, मैं आपको एक और न्यूज देता हूँ। जी देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो मेट्रो के जो चार्जेस हैं वो पहले बढ़ाए, हाँ ठीक है, पहले डिस्काउंट दिया, 50% ऑफ कर दिया, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने पहले 50% कम किया, ठीक है, उसके बाद बढ़ाया, हाँ। जर्मनी को देखा 50% वापस कम कर दिया। तो अब माशाल्लाह से 50% कम पैसों में आप मेट्रो बस में घूमे फिरे। और मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए W11 जो है ना वो वाला मजा तो नहीं है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। यूनिस, देखा जाए तो आपके कायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी जो है वो स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो जल्द से बचा रहे हैं पाकिस्तान जी को। जी, जल्द से जल्द जो है वो हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, एक्सीलेटर से थोड़ा सा पाँव पीछे करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? उर्शिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मेजॉरिटी जो लोअर मिडिल क्लास है वो आप देखें कि वो बसों में ही सफर करते जी, हैं जी। और इतनी महंगाई में फिर उसके बाद मतलब किराया भी बसों का उनको इतना देना पड़े। उनका तो रोज का काम है, उन्होंने बेचारों जी, ने जी। नौकरियों पे जाना है और रोज का आना जाना है। तो ये बहुत ही अच्छी सहूलत दी गई है। अगर ऐसा है तो अब बस दुआ ये करें कि दोबारा से किराए ना बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस आसमानों को छू रही हैं तो ऐसा ना हो कि वापस से जो है वो किराया बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है नेताजी, क्योंकि एक ही दिन में हम अलग अलग न्यूज़ेस सुन रहे होते हैं कि जी यहाँ पे किराया कम कर दिया गया है, यहाँ पे किराया बढ़ा दिया गया है। एक कंफ्यूजन सी चल रही है, या तो वो खुद कंफ्यूज है या तो फिर आवाम को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद सिर्फ ये की जा सकती है कि भाई बेहतरी की तरफ जाए, कुछ कमी पेशी हो जाए, क्योंकि हर चीज़ बढ़ती ही जा रही है। नहीं देखें, इंशाल्लाह हर चीज अच्छी होगी, इंशाल्लाह अच्छी चीजें होंगी। इंशाल्लाह। लेकिन मैं बताऊं कि देखें, शहबाज शरीफ साहब जो इंस्पायर हुए ना जर्मनी से, अब मैं आपको राज की बात बताने लगा हूं। अब यहाँ से एक मेट्रो का रोड बनेगा फ्रॉम लाहौर टू जर्मनी, ठीक है, कैपिटल पे म्यूनिक है आई थिंक, कोई भी सिटी जर्मनी के, वहां पे बनेगा। और यहाँ पे तो बस होगी ना, तो वहां पे जो लोग बोल रहे होंगे, जो जैसे बोलते हैं ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन बताते हैं ना, लैंड एक औरंगी, ये वाला सेटअप नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, वहां पे बोलेंगे सब खड़े होके जर्मनी जर्मनी जर्मनी। और ये बताओ कि देखिए वहां का सिस्टम भी अच्छा है। जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो अच्छी इकोनॉमी वाले मुल्क हैं, वो मेजॉरिटी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं जी। True. और यही रीजन है उनकी इकोनॉमी जो है बूम करती है। Exactly. वो एक्सपेंसेस कम है
जो अफोर्ड कर सकता है कार, उसके पास कार भी होती है, बट वो प्रेफर करता है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चला जाऊं, बस जी। फैसिलिटीज है, क्लीनिनेस है, पैसे कम है, तो एक अच्छी बात है। और इंशाल्लाह देखें पाकिस्तान भी, मैं बता रहा हूँ, ताहयात दे दें शहबाज शरीफ साहब को, ये पाकिस्तान अमेरिका से बड़ा पाकिस्तान बनेगा, मैं बता रहा हूँ इकोनॉमी वाइज। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, देखिए वहाँ का मौसम भी डिफरेंट है, वहाँ के लोग वाकई अफोर्ड कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, बसेस से स्टेशन तक जा सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे हीट वेव्स आती रहती हैं, यहाँ पे लोगों का तो एक और हफ्ते में मरहबा मुश्किल साथ है लेके कि वो चल निकले, सकें। अम्ब्रेला साथ लेके निकले, सहूलियात कैप भी साथ अलग लेके है ना निकले। वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट की हाँ। सहूलियात के हवाले से बात करें तो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप निदा जी कि वहाँ की जो सड़कें हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि दिल करता है कि जी आप वॉक करें, यू नो, मतलब आप यहाँ पर निकलेंगे ना, बहुत आपने कड़क सा सूट पहना हुआ है जी, वो क्या कहते हैं, कल्फ लगाया हुआ, आपने व्हाइट कलर का सूट पहना है, आपने जिस पॉइंट तक पहुंचना है ना, आप गीले हो चुके होंगे। तो शाम में निकले, रात में वॉक करें, तो सूट काम- बूट में आप W11 में सफर करते हुए कैसे लगेंगे, जरा इमेजिन करें ना, कितना मजा आई आएगा। वुड लव इट। चले मौसम भी ठीक हो गया, शाम में भी निकलिए, स्ट्रीट क्राइम से कैसे बचेंगे? वाओ, मोबाइल घर छोड़ के जाए। देखिए ये गलत है, मुझे लगता है हम यूनुस के पाकिस्तान पास के हर चीज का हल है। नहीं, देखिए ये सीरियसली बहुत गलत बात है। मुझे लगता है पाकिस्तान के हवाले से इतना गलत मैं आप लोगों को कहने की इजाजत नहीं दूंगी। जी जी, पाकिस्तान वो मुल्क है, आपने अभी वाइट कपड़े की बात की, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, मैं कहती हूँ मेरे पाकिस्तानी भाइयों, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आप वाइट कपड़े पहनकर सड़क पर जाएं और वो काले हो जाए। ये मैजिक सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिलेगा। चले मैं आपको एक और वाह, बताता हूँ, वाह, पाकिस्तान वाह, के रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। जी जी मैं आपको बिल्कुल, बता रहा हूँ, देखें पाकिस्तान में, पाकिस्तान को एक सेकंड के लिए साइड पे करते हैं, ठीक है। ठीक है। पूरी दुनिया के जितने भी करप्ट लीडर्स हैं, जितने भी करप्ट लीडर्स हैं, आप कहें सबसे ज्यादा करप्ट इंसान यही है, इससे ज्यादा पैदा ही नहीं हुआ, उसका भी ना लंदन में मेफेयर में फ्लैट नहीं है। लंदन में जरूरी नहीं, वो दूसरे किसी मुल्क, किसी शहर में उन्होंने खरीद लिया होगा, आपको क्या पता। कराची तो नहीं खरीद लिया। वो छोटी चीजें नहीं खरीदते, वो बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं। वो मुल्कों की बात करते हैं यूनुस, और जहाँ पे करप्शन की बात आ जाए ना, तो जब हम चार्ट देखते हैं तो सबसे नंबर 1 पे आता है नाइजीरिया और सेकंड पे आता है पाकिस्तान। अब यहाँ पे भी देखें हमारे साथ बड़ी करप्शन हो गई है अच्छा। कि पैसे खिला के देखे पाकिस्तान को यहाँ पे सेकंड पे पहुंचा दिया, जबकि हमें तो 10 में भी नहीं होना चाहिए था। मैं तो बोलता हूँ हम तो किसी गिनती में नहीं आते। बिल्कुल ऐसा जी ही है। बिल्कुल। जहाँ पे इनके लीडर जैसे शानदार लीडर्स हों तो बिल्कुल किसी गिनती में नहीं आना चाहिए। इवन बीमारियों में भी पाकिस्तान नंबर 1 पर है, लीडरों की बात करूं तो। गीदड़ों में भी नंबर 1 है, बट मैं आपको बताऊं हमारी आवाम इतनी स्ट्रांग है, जी। जितना जुल्म पिछले 70 सालों से हम पे हो रहा है, जितनी करप्शन हो रही है, उसके बाद भी अगर मुल्क खड़ा है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के हाथ बढ़ा के कह रहा है कि हमें और पैसे चाहिए नहीं, बट ये आवाम नहीं कर रही, ये कुछ पर्टिकुलर लीडर्स हैं। जी। हम लोग बहुत और वो मांग नहीं रहे, मजबूर है। नहीं, हम पाकिस्तानी, अल्लाह ना करे कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, अभी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो जितना सपोर्ट जो हमारा प्राइवेट सेक्टर करता है वो गवर्नमेंट नहीं करती। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोनेशंस होते हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स, पूरी दुनिया हैरान है कि शौकत खानम एक एनजीओ टाइप का कैसे बन गया, कैंसर का हॉस्पिटल, SIUT कैसे बन गया, किडनीज का, लिवर्स का, जितने भी आपके इश्यूज हैं वो सॉल्व, इंडस कैसे बन गया। तो ये तो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो एनजीओज हैं। अब मुझे बात बताएं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, ठीक है, पूरी दुनिया में कोई प्राइवेट बेस्ड एनजीओ एम्बुलेंस है ही नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ हम लोग बहुत सेल्फलेस लोग हैं। अगर तो ये मुल्क थोड़ा बहुत चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है, पॉजिटिविटी हो रही है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ अवाम। सियासतदान नहीं चला रहे, उनकी वजह से नहीं चल रहा, वो अपने हाथ चला रहे हैं बस कि अल्लाह के नाम पे ये हो रहा है। यूनुस, पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर है, वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बिजली, पानी, मतलब न्यूक्लियर, मतलब हर चीज जो है वो पाकिस्तान में है। मैंने दिखाई नहीं दे रही उशिया। ये आप इमेजिन करें क्योंकि ये सुपर पावर है, तो सुपर पावर के हवाले से ही सोचना शुरू करते हैं। तो मिलते हैं सुपर पावर वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो टाइम होता है आप तमाम लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें दोबारा बता देती हूँ कि इसमें बराह रास्त आप हमसे मुखातिब होते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा टॉपिक है या ऐसी कौन सी जो है वो बात है जो हमने आज तक नहीं की है। आप जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस नंबर पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी राय अपने प्रोग्राम में शामिल ज़रूर करेंगे और हम जो है वो इस पर तबसरा भी ज़रूर करेंगे। अभी जानते हैं कि कौन और कहाँ से हैं और कौन सा मुद्दा लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाकिर खान बात कर रहा हूँ कराची से। आप लोगों का शो गपशप, अव्वल बात है बड़ा ज़बरदस्त शो है, बहुत आला शो है और काफ़ी वायरल शो भी है, दुनिया देख रही है, ऐसी बात नहीं है खाली हम देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपने शोज़ में बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं। अब तो माशाल्लाह प्राइम टाइम पे भी आप लोग आ गए,
अब तो यह है कि जब कराची वाले उठे होते हैं तो वो देख लेते हैं आपका, क्योंकि सुबह जब पहले चलता था तो रिपीट में देखना पड़ता था, क्योंकि कराची वाले सो के नहीं उठते। सेकंड ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची में आपने देखा होगा वारदातें कितनी बढ़ चुकी हैं, कितनी इंतहा की वारदातें हो चुकी हैं कि बंदा घर के बाहर बैठा हुआ भी सेफ नहीं है आजकल। कि अगर वो अपने घर के बाहर भी बैठा हुआ तो ये 2 मोटरसाइकिल पे लोग आएँगे, वो आएँगे, ले जाएँगे मोबाइल और उनका बस चलेगा, गोली भी मार के चले जाएँगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे क्या कहाँ हैं? ये नज़र क्यों नहीं आते? ये वैसे तो नज़र आते हैं, आप किसी वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल देखें या किसी वज़ीर का प्रोटोकॉल देखें तो बड़ी सिक्योरिटी, बड़ी पुलिस। जो आम आवाम है वो क्या करे? वो किसके पास जाए? वो एक नई फ़ोर्स बनाए अपनी। तो बस इतना जानना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ अपने शो में आप इस हवाले से थोड़ी बात कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अभी पिछले दिनों में एक वीडियो देखी थी और उसमें ये सिनेरियो था कि जी 2 लड़के बाइक पर आए हैं और ऐसा सिनेरियो था कि जी बहुत रश है, यानी कि जैसे बाज़ार होता है वैसा रश था। और 2 लड़के आए और उन्होंने 4 यानी कि दोस्त बैठे हुए थे, उनको जो है उन्होंने कहा कि जी मोबाइल दे दें या कुछ भी पैसे वैसे उनसे मांगे। तो एक लड़का जो था वो डर गया और वो पीछे होने लग गया, यानी कि वो निकाल भी रहा था पैसे और वो जो भी अपनी पॉकेट से निकाल रहा था। उन्होंने ये समझा कि शायद अपनी जेब से कुछ और चीज़ निकाल रहा है जो हमें हिट करने के लिए, ये अटैक करने के लिए निकाल रहा है। फौरी तौर पे उन्होंने अपनी गन निकाली और शूट कर दिया ऑन द स्पॉट उस लड़के को। तो ये वाकई में ये चीज़ें हो रही हैं और ये ज़्यादा होंगी। क्यों होंगी वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि महंगाई हो चुकी है। महंगाई हो चुकी है, उसमें लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी या हमारी चीज़ों के ऊपर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हर एक इंसान एक ही बात कर रहा है कि जी महंगाई है तो हम क्या करें, हम 18, 16, 17 जितनी भी सैलरी है, जितनी भी इंसान की सैलरी है, जो गरीब तबका है मुझे एक चीज़ लगती है, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको इस तरह से दरमियान में जो है वो कट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई हो या कुछ भी हो, महंगाई आपको किसी की जान लेना नहीं सिखा सकती। आप मर जाएंगे खुद, अपना पेट काट लेंगे, लेकिन आप किसी की जान नहीं ले सकते। गैरतमंद लोगों की बात कर रही जी, हैं। मगर मैं तो गैरतों की बात थोड़ी होती है, Exactly. की कर रही हैं, आप गैरतमंदों की बात जी, ये नहीं कि ये वो लोग हैं जिनका यानी कि ज़मीर मर चुका है, बेहिस हो चुके हैं, उनको मेहनत नहीं करनी, उनको इजी जो है वो रास्ते जो हैं वो ट्रैक उनको इस्तेमाल करने हैं। तो ये काम हो रहा है और ये मजीद होगा अगर जो है हमारी गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव नहीं लेगी तो। डेफिनेटली। और उर्शिया, महंगाई की आपने बात की, आप नोटिस करें कि जब भी कोई ओकेजन आता है ना, चाहे हम वैसे बात कर लें, क्रिश्चियंस के ओकेजन्स की बात कर लें या मुस्लिम्स के ओकेजन्स की बात कर लें, आप देखें कि उस दौरान जो है वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चोरी चकारी। अब आगे बकरा ईद आने वाली है तो आप देखिएगा कि ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा मंजर आम पर आएंगी। जी, अल्लाह खैर। आप तो मैं बिल्कुल सना जी से अग्री करूंगी कि मतलब जस्टिफाई हम नहीं कर सकते कि कोई भी हालात हो रहे हैं तो आप जी चोरी कर लें और ये सब चीज़ें। आप किसी तरीके से भी चोरी और इस तरह से कत्लो गारत को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये हालात थे तो इसलिए उन्होंने किया। अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो कुछ लोग होते हैं ना, हीरो बन रहे होते हैं और वो फिर उस चक्कर में मारे जाते हैं। तो खुदारा कोई भी चीज़ जो है वो आपकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है, आपको ये बात समझनी है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई हादसा पेश आ गया है तो बजाय हीरोपंती के मैं तो यही बोलूँगी कि उस वक्त बेहतर यही है कि आप जो है वो दे दें जो भी आपके पास है या जो भी वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि इदारे कहाँ हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं भी यही बोलने वाली थी जो उन्होंने बोला कि वाकई वो प्रोटोकॉल में ही बिजी हैं। कुछ अरसे पहले एक वाकया हुआ था कि जी कुछ लोग घर में घुसे, माँ बेटा थे और बेटे को लेकर चले गए। और जब माँ थाने पहुंची है, SHO साहब बैठे हुए हैं, उनसे जब कहा है कि भाई इस तरह से मेरे बेटे को उठाकर लेके गए हैं और अब कॉल्स आ रही हैं, तो मालूम पड़ता है कि उसी थाने के कुछ लोग इन्वॉल्व थे जो कि छत पे उस बंदे को बांध के बैठे थे। यानी हम किसके पास माँ का जाएं? दिल चेक करें हम। तो जो थाने के SHO साहब थे उनको पता ही नहीं था इस बारे में। खैर उन्होंने फायर कर दिया जो भी लोग थे वहाँ पे, मतलब फायर नौकरी से निकाल दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस सूरत में ये अगर उनको मालूम होता, वो भी इन्वॉल्व होते, तो कहाँ जाती अवाम? मतलब हम कहाँ जाए जब इदारे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अब कुछ दिनों पहले तो काफ़ी एक्टिव हो गए थे कि पता चल रहा था जी चोरी चकारियों के पीछे हमारे इदारे के कुछ लोग थे।
बिल्कुल मरहबा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट जो है वो ऐड करना चाहूंगी। एक मिनट जी, आप सना जी पहले एक पॉइंट ऐड कर चुकी हैं वो मेरे तो तजाद था ना, अच्छा, तजाद। ये पॉइंट है। Alright. तजाद और पॉइंट। अच्छा खैर, मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँ तो कि मैं सबसे पहली बात बताऊँ कि हमारा होता क्या है कि अगर आपकी इदारे देख रहे हैं कि इस सिटी में जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स की तादाद बढ़ती जा रही है या टारगेट किलिंग की तादाद जो है वो अगर बढ़ती जा रही है, तो अब इन्होंने अभी रिसेंटली मैं कल पढ़ रही थी, क्या इन्होंने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस ये जारी किया है कि अगर आपको लगता है कि ये सुनसान जगह है, यहाँ पे गाड़ी पार्क ना करें, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि जी अगर आप किसी शादी हॉल की तरफ जा रहे हैं, अगर आप ज्यादातर आपने नोट किया होगा ऐसी जगहों पर भी शादी हॉल्स होते हैं जहां पर आसपास बहुत सुनसान जगह होती है, वहां पर आप जो है वो अकेले ना रहे, ठीक है। मतलब कुछ लोग अगर जैसे शादी हॉल से जैसे निकल रहे हैं ना साथ में, उनके साथ आप निकले, अकेले आप ना निकले, ठीक है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि अगर आपसे, जैसे निदा वाली बात कही कि अगर आपसे कोई कुछ मांगने आया है गन पॉइंट पर, तो उसी वक्त उनको दे दे। अच्छा, ये देंगे हमें वापस जो हमारा गया है। नहीं, उनको दे दो। लूटने आया है ना कोई, तो उनको दे दो। ये बस हुकूमतों के कुछ लोग कह रहे हैं, जो मैं नोटिस इंशाल्लाह। मोबाइल चला गया तो हुकूमत के लोग मुझे वापस देंगे मोबाइल? क्यों देंगे? दे दो। जैसे पहले भी मोटरवे का एक हादसा हुआ था, तब भी यही बयानात आए थे कि जी आपको घर से ही निकलना नहीं चाहिए था, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। यानी आप सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम एहतियात करते रहें। जी, लेकिन मोबाइल आपको फिर भी मिल जाएगा। अगर आपकी जान चली गई तो वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। चले ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप ऐसा तो ना करें ना। वो जान चली गई, मगर मेहनत भी तो कितनी होती है यूनुस, एक मोबाइल खरीदने कौन सी में। जान की बात कर रहे हैं? नहीं जान क्या ना, वो कहते हैं ना फोन पे, हेलो जान कहाँ हूँ? जी, जी, हाँ, मैं जान समझ गई करके थी। मेरी जान ले गए। बहरहाल मैं अपने पॉइंट बनाना चाहूंगी दोबारा से, थैंक यू सो मच। अच्छा, कि आपने नोट किया है कि इस तरह के जब बयानात आते हैं ना कि जी हाँ आप जो है ये एहतियात कर लें, आपको अफसोस ना हो, मतलब आपके इदारे इतने नाकाम हैं कि आप हमें ये बता रहे हैं कि जी सुनसान गली में नहीं जाना, रात के टाइम बाहर नहीं निकलना है, अम्मी कहती हैं कि सो जाना है, सोने से पहले आपने ये एहतियाती तदाबीर करनी है। एग्जैक्टली, जब इस तरह की चीजें होंगी, इदारे हमें ये चीजें बताएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है वो, आप लोगों को फिर इदारों में नहीं बैठना चाहिए, हमें छोड़ दे, हम खुद इदारों में बैठकर अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि इदारे में बैठना जरूरी है अपनी हिफाजत के लिए। जी, ये जो आपका मिशन दिख रहा है ना, हमें इदारे में बैठने दे, हाँ? हम हिफाजत कर लेंगे। कर सकते हैं। इदारे में बैठना जरूरी है क्या? हमें देखिए, टिकट चाहिए, सीट चाहिए। सिस्टम को ठीक करने के लिए पहले उस सिस्टम में दाखिल होना जरूरी है। ऑल द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर। इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी चीज मैं कहूंगी कि लुटेरों की हुकूमत अगर होती है, तो जब उन लुटेरों को कोई नहीं संभाल पा रहा, तो अवाम भी लुटेरे बनेंगे। ओए होए, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या Very बात nice. की आपने। लेकिन अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अवाम लुटेरे बने। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें, अभी एक वीडियो वायरल हुई है लाहौर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 लड़के आए बाइक पे किसी से मोबाइल छीनने, 2 लड़कों से। एक लड़का बाइक पे था और दूसरा लड़का नीचे उतर गया था। जी, वो उसका मोबाइल पीछे हुआ, बाइक वाले का मोबाइल ले लिया, ठीक है, उन स्नैचर्स ने। जो पीछे वाला हुआ वो भाग गया चाबी लेके उनकी बाइक का, ठीक है। ये तो 20 मिनट तक ना टॉम एंड जेरी वाला रन चेज हुआ है, ठीक है। और वो जो दूसरा बंदा जिसकी बाइक से मोबाइल ले लिया था, वो बंदा उतरा और उसे चलते हुए एक मोबाइल छीन के वो उधर भाग गया। तो वो घर में घुसे और किया, वो जो स्नैचर्स है वो आपसी बाइक ना पहिया लेके जा रहे हैं। ये भी हो रहा है। आप कह रही हैं कि अवाम, ब्रेक का टाइम हो गया है। यूनुस, ये वो वाले होंगे जिनको ट्रेनिंग नहीं होगी स्नैचिंग की। तो ये ट्रेनिंग देता कौन है? उर्शिया। ओ मैंने रशिया माफिया तो सुना था, ये उर्शिया माफिया फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। किस तरह से आप आंखों से ही सामने वाले को बेहोश कर सकते कहाँ कहाँ मुझे बदनाम करेंगे आप लोग। देखें, वहाँ अल्लाह ना आपका करे नाम तो गोलियां है। चले, लेकिन आंखों से जो गोली चलती है वो जी। खतरनाक होती है, तो उससे तो लाजमी बचना। मैं आपको जल्दी बता दूं कि आप कह रहे थे कि द क्वेश्चन वाज कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी हमारे वॉइस नोट में, उन्होंने कहा था कि अवाम के लिए क्यों नहीं सिक्योरिटी। ये जो वीआईपी हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए सिक्योरिटी क्यों है? जी, इदारे कहाँ हैं? इदारे कहाँ हैं? मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कहाँ हैं? कहाँ है बताए ना। अपनी प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं ना। जी, प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताता हूं कि देखें, गरीब बंदा मरता है, फर्क नहीं पड़ता। मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी दी जाती है क्योंकि वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। तो ये अवाम क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये है, फैक्ट है कि अल्लाह ना करे कोई मिनिस्टर मरे, ओ माय गॉड, 2 दिन के लिए आप आम तातील कर देंगे, आप वो बनाएंगे, आप पता नहीं क्या क्या कैंडल्स जलाएंगे। आम आदमी कितने मरते हैं लोग, ये तो रजिस्टर्ड हो रहे हैं ना कि स्नैचिंग हुई, एफआईआर, बहुत सारी वीडियोस आ गई, देख ली, वरना हमें तो पता भी नहीं है कि कितने लोग मर रहे हैं। तो अल्लाह ना करे ये हो। बट मैं बस ये कह सकता हूँ कि देखें, बकरा ईद आ रही है, उस टाइम पे एक्टिव हो जाएंगे लोग, क्योंकि लोगों को पैसे चाहिए बकरा ईद के लिए। जी। अगर मोबाइल कोई मांगने आए दे दे,
ठीक है, अब मोबाइल लेकिन- के अपने जानवर भी बचाने पड़ेंगे अब आपको। हाँ, ये तो हाँ, पछवाड़ा जानवर भी हो चोरी जाए। हो जाते हैं। हाँ, मोबाइल मांगे तो आप दे दें, लेकिन कोई आके आपसे बकरा मांगे तो वो भी दे दें, क्योंकि दूसरा बकरा आ जाएगा, मैं जान वापस नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इतने सारे टॉपिक्स और इतनी इंफॉर्मेटिव बातों के बाद अब मैं जो बात लेकर आई हूँ वो समहाउ अच्छी है। आपको पता है मैं अच्छी न्यूज़ लेकर आ रही होती जी, हूँ, आज लेकिन भी मैं गुड न्यूज है। जी वाह, लेकिन मैं कंफ्यूज भी हूँ इन चीज़ों पे। चलें, अच्छी खबर तो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट अनाउंस किया है। किसके लिए? किसके लिए? सुन तो किसके लिए? लें। सुन तो लें। हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मेरे लिए इतना काफी है जी। खैर, इंक्रीमेंट अनाउंस किया है उन टीचर्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। अब बजा ले वेरी नाइस। वेरी नाइस। हाँ। स्कूल और कॉलेजेस के जो भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जो हमारे टीचर्स हैं, उनको एनुअल इंक्रीमेंट दे दिया गया है। देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये अनाउंस किया है इन्होंने ऑफिशियली। जी जी जी। हाँ, तो फिर इन आवाम को पता चला होगा, वरना ऐसे ऐसे सिंध गवर्नमेंट ने इंक्रीमेंट अनाउंस किए हैं और ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट बढ़ाए हैं, वो लोग तो जिंदा भी नहीं है, गायब हैं, अलग अलग लोग हैं। तो ये तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज। ऐसा ही हुआ है कुछ यूं कि 2018 और 2019 में जो जूनियर स्कूल टीचर्स और अर्ली चाइल्ड स्कूल्स की जो टीचर्स को हायर किया गया था, अब हम सबको पता है कोविड के बाद स्कूल्स तो बंद हो गए थे, 2020 बन True. रहे, 2021 बन रहे, उनको भी एनुअल इंक्रीमेंट दिया गया है। चलें, गुड है, वेरी नाइस। बहुत अच्छी बात। हालात ऐसे हैं, चलें दे दे, अच्छी बात है। बिल्कुल, वैसे भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। अभी जो हालात हुए हैं ना, महंगाई हुई है, तो हर इदारे को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हर प्राइवेट इदारा जो है अपने एम्प्लॉइज की इंक्रीमेंट सैलरी बढ़ाए, बढ़ाए, कुछ तो बढ़ाए, थोड़ा बहुत हर इदारे को। हर जी, इदारे जी। को। इवन पेट्रोल के पैसे तो लाजमी देने चाहिए तमाम लोगों को। 210 रुपए पर डे बढ़ा दें। नहीं, एक उससे कुछ नहीं होता। 1 लीटर थोड़ी लग रहा है आने जाने में। अच्छा, मगर मैं वो टीचर करीब रहते हैं ना, उनका 1 लीटर लग रहा होगा। Oh, yes, हाँ, हो yes. सकता है। Burgers. नहीं, गाड़ी छोटी पे तो कम पेट्रोल आई थिंक लगता है। So, मैं उसकी स्टोरी के जी, हवाले से बात करना चाहूंगी। जैसे कि उन्होंने टीचर्स के हवाले से बात की है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि बिकॉज उनकी सबसे ज्यादा जो है वो कम सैलरीज होती हैं, क्योंकि सिर्फ प्राइवेट में। प्राइवेट में भी और वैसे भी देखा जाए उनकी कम होती है Yeah, सैलरी। आपको ऐसी पता नहीं। है ग्रेड ग्रेड, जी जी, मैं वही Grade बात depend कर रही नहीं हूँ कि करता है। जिनका ग्रेड कम और ज्यादा होता है उसके हिसाब से जो है इनको सैलरीज मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बेचारे टीचर्स बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पता है आपको, उनको माइग्रेन ही रहता है, यानी कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं उनको बुढ़ापे तक जो है, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उनको माइग्रेन उनका जान नहीं छोड़ता। पता है इतना वो लोग दुआएं जो लेते हैं तुम सारे बच्चों नहीं, की। जाहिर सी नहीं, पढ़ते बहुत है, पढ़ाना इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। उसके अलावा ये भी कि जिन लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे होते और True. टीचर एक साथ इतने बच्चों को संभाल रहे होते हैं। True. लेकिन यहाँ पे उर्शिया जी हुआ ये कि गवर्नमेंट टीचर इस चीज से नाखुश हैं। उन्होंने कहा आप हमारा इंक्रीमेंट जो आपने दिया है इसके बजाय, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनका कहना ये था कि हमें परमानेंट किया जाता, हाँ, हमें नाखुश। परमानेंट कर देते, भले उसके बाद आप इंक्रीमेंट देते रहते। तो हमारे थोड़े से गवर्नमेंट टीचर्स हैं इस पे नाखुश से नजर आए। दादा मामे की औलाद हो जो परमिनेंट करे तुम्हें। ना शुक्र, टिपिकल इंसान, जितना मिल रहा उतना खाओ, शर्म नहीं आती। खाना है पूरा पाकिस्तान, खा खा के पाकिस्तान को ऐसा कर दिया। शर्म करो, शर्म खाओ। पाकिस्तान खा रहे हैं, ये शर्म यूनुस शर्म खाओ। अपनी टीचर्स के लिए कह रहे हैं ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आई रियली रिस्पेक्ट माय टीचर्स एंड आप दोनों की चेयर्स जो है ना साथ में लगा देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के जो आंसर होता है सेम होता है। बैलेंस, इत्तेहाद जरूरी है। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल जी। जी। आप एक लोग कराची करते में, हैं। एक पंजाब में। ये पीडीएम चल रही है जी। सही बात है यूनुस, मतलब इतने अरसे में तो मंगनी शादी में तब्दील हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बेचारे जो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर काम कर रहे होते हैं उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता। और ये बिल्कुल बहुत ऐसा ही। सिर्फ ये टीचिंग का इदारा नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे इदारे जी। हैं सिंध के जहाँ पे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लिया है। बिल्कुल। पता है क्या ये करते क्यों है? बिकॉज तब आप कॉन्ट्रैक्ट में उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तो आपका कटता रहता है, बट जब परमानेंट जॉब से ना उसमें पेंशन आ जाती है। ये पेंशन से बचाने के लिए बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स पे रखते हैं। और एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर वाली जो जॉब है वो भी परमानेंट जॉब है। एक तरह से परमानेंट जॉब कोई निकाले अनटिल अनलेस आपने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना मारे, तो आई डोंट थिंक सो जॉब से निकलेंगे। फिर भी इनसिक्योरिटी तो रहती है ना, इतनी महंगाई बढ़ रही है, उस पर परमानेंट जॉब भी ना हो तो कहाँ पे सिक्योरिटी? फिर आता है फेथ, हमारा ईमान कमजोर है, हमें तो अगले पल का नहीं पता, परमानेंट हो जाए, जान चली जाए फिर। तो ये अपने आप को सोचना चाहिए। अगर आपकी परमानेंट जॉब नहीं हो रही कोई बात नहीं, बिजनेस करें, बिजनेस जरूरी है, बिजनेस बहुत कैसा जरूरी है। बिजनेस? कोचिंग सेंटर्स खोल लें। ये सबसे बड़ा बिजनेस है। मैं बोलता हूँ कोचिंग सेंटर बुलाएं और- और कुछ ना पढ़ाएं,
बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोचिंग सेंटर से एक मुझे बात याद आई मेरे है। पास एक और बिजनेस है, आई एम सॉरी उर्शिया, नहीं, लेकिन बस ये सिर्फ उनसे बहुत बात से उर्शिया ये बिजनेस connect हो रही है। नहीं उर्शिया, कनेक्ट हो रही है। उर्शिया ये बिजनेस सुनने जज के साहब बाद मेरी बात सुनी जाए कि सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहूंगी बिल्कुल कि मजाक कर रही थी मैं, बहुत लगा शुक्रिया। मेरा मजाक अक्सर लगता नहीं है जी जी जी, अच्छी बात है। जी, बहुत ज्यादा। जी, ठीक है। जी, मैं निदा की बात से बिल्कुल सेकंड करूंगी कि जो वाकई में जो बिजनेस है ना ये कर सकते हैं, यानी कि एक बच्चे की जो क्या कहते हैं ना फीस होती है 5,000 हाँ। 7,000, यानी कि ट्यूशन की फीस जी, है। जी। स्कूल की तो आप बात रहने ही दें, मगर ये अच्छी बात है, यानी कि देखें ना टीचर्स मेहनत भी बहुत करते हैं यूनस, True. तो वो डिजर्व भी करते हैं ताकि उनको जो है वो आप फीस भी दें। देखें जो माँ बाप है ना, बच्चों की फीसें दे के ना उनको खुद फीसें हो गई हैं, अब उनको टीसें नहीं फीसें उठती हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। अब लेकिन कोचिंग सेंटर के अलावा भी प्राइवेट अगर ट्यूशंस दे दें तो भी बहुत अच्छी नहीं, income एक हो और सकती है। बिजनेस है, आप सुन लें आप लोग क्या आप business है, बोलिए, आप please। बोलें। बिजनेस सबसे अच्छा ये मुझे लगता है आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, वो इस तरह से कि आपने क्या करना है, एक ऑफिस बनाना है, एक ऑफिस बनाए, उसमें तमाम तर जो एम्प्लॉइज हैं, मतलब जो अगर आप बात करें ना सरकारी इदारों में, आप अपनी सेटिंग बिछा लें, बिल्कुल सही वाला मैं बता रही हूँ, सेटिंग बिछा सेटिंग आप बिछा लें सरकारी इदारों में, Okay. ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 लाख दूंगी मैं, यहाँ पर जॉब लग जाएगी। ये 2 लाख लिए कौन हो भाई, इस तरह से मजीद जो है वो मुर्गों को फंसाए और 21 दिन में पैसा डबल जो है उसकी डील आप बनाए, बेहतरीन डील बताइए। पाकिस्तान में वैसे ही चीटर्स का बहुत जो है वो स्कोप है, ये वाहिद ऐसी जगह है जिसके लिए आपने तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं, कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस जी टैग लग जाना चाहिए कि आप किसी न किसी सरकारी ऑफिस में कभी जिंदगी में रहे हैं। क्या सिखा रही हैं आप सना जी, क्या सिखा रही हैं लोगों को आप? वैसे तो कि सना जी बिल्कुल करप्ट नहीं है, लेकिन हाँ। मशवरे इनके पास एक से एक मौजूद होते हैं। वैसे मैं बहुत शरीफ हूँ, जी जी ऐसा बहुत ही है। शरीफ है। आपकी शराफत को देख के नवाज शरीफ साहब शर्मा गए। कोई बात बिल्कुल नहीं। ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा मैं बताती चलूं अपने टॉपिक की तरफ वापस जी, जी, आती हूँ। please। ये जो प्रपोजल था कि इंक्रीमेंट दिया जाए टीचर्स को, जाहिर सी बात है मोटिवेशन मिलती है इस तरह से हर एम्प्लॉय को। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट से ऑडिटर जनरल सिंध को दिया गया था, तो इस पे अप्रूवल आया और ये फिर आगे इस पे काम हो सका। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस साल के शुरू में एक और चीज सिंध गवर्नमेंट ने की कि टीचर से डिमांड सुन तो ले पहले। सिंध गवर्नमेंट ने की, आई नो गुड न्यूज है जी। उन्होंने ये कहा कि टीचर्स से कि अपनी BA की डिग्री मतलब बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री आप सबमिट करवाएं। उससे पहले, अच्छा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है कि उससे पहले क्या उनको डिग्री देखे बगैर नौकरियां मिल गई थी या क्या था? पहले मरहबा जेपी की जो है वो डिग्री मिलती थी, जेपी की नौकरियां होती थी। जेपी जेपी जी क्या जी, है? जान पहचान की। हाँ, ये बात तो है। खैर इस अनाउंसमेंट के बाद 15,000 डिग्री सबमिट करवाई गई और इसकी बेसिस पे फिर हुआ ये कि जो 15 साल से टीचर्स का एक्सपीरियंस था और वो पढ़ा रहे थे उनको 16 ग्रेड पे उन्होंने प्रमोट किया, और जो 9 साल से पढ़ा रहे थे टीचर्स उनको उन्होंने 15 ग्रेड पे आगे प्रमोट कर दिया। नाइस, वेरी नाइस। चलें, अच्छी खबरें तो आती ही रहेंगी और हम सब आपको सुनाते ही रहेंगे, लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज थी, और जैसे मैंने टॉपिक के शुरू में भी कहा कि अच्छी न्यूज़ भी है लेकिन कंफ्यूजन भी है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी जो कि वायरल चल रही थी। हमारे कुछ सिंध गवर्नमेंट की टीचर्स एहतजाज कर रहे थे। Okay. जब हमारे रिपोर्टर्स उनके पास पहुंचे और उनसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल किए, इवन दो उनसे अलिफ बे के हवाले से सवाल किया तो उनको नहीं पता था। तो ये बात मुझे अलिफ बड़ा बे पे नहीं आती। नहीं, ये तो कौमी हाल है। तराना नहीं आता तो अलिफ बे जाहिर सी बात नहीं आती तो कौमी तराना तो दूर की बात होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ जो इंक्रीमेंट और प्रमोशंस हुई हैं वो उन लोगों की हुई हों जो कि मेरिट पे हों और जो इसके deserve लायक हों। करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। इसी के साथ चलते हैं हम ब्रेक की तरफ। अलिफ बे पे CDEF। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमारे शो में वक्त हुआ है दस्ती फैक्ट्स का। तो सबसे पहला फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोलर बेयर्स के बारे में। पोलर बेयर्स जो होते हैं उनकी स्किन होती है ब्लैक, और जो फर्स होते हैं हमें लगता है कि वाइट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके फर्स जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब वो बर्फ में रहते होते हैं तो जाहिर सी बात है बर्फ वाइट कलर की होती है, तो उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से तो वो वाइट लगते हैं। और उनकी जो टंग होती है बेसिकली उस पे भी धब्बे धब्बे से होते हैं ब्लैक कलर के, तो वो कभी कभी ब्लू लगती है, कभी पर्पल लगती है, कभी ब्लैक लगती है। ओके, टाइम्स जहर भी लगती है, और मैं पोलर बेयर की जुबान की बात भी नहीं कर रहा। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट। डिड यू नो साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉकरोच का जो मिल्क है दैट इज 3 times more nutritious than cow's milk। Who cares? यप,
यो जब आप मारते हैं तो व्हाइट व्हाइट निकलता है ना उसमें से? Okay, don't. नहीं अच्छा आई एम पासिंग द बॉल हमें टू निदा डिटेल्स जी नहीं चाहिए. जी मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि आई एम इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस ऑफ इंग्लिश Yes. आई एम आई एम ये एक शॉर्टेस्ट एक सबसे छोटा एक सेंटेंस है जो कंप्लीट है Hmm. इंग्लिश लैंग्वेज उर्दू में क्या है ट्रू मैं बताता हूँ ठीक है प्लीज पास द बॉल नहीं एक और है. जी प्लीज पास द बॉल सना थैंक यू सो मच निदा जी. अच्छा मेरे पास जो फैक्ट है उर्शिया की तरह वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है. और मेरा फैक्ट जी कहता है कि हंसने मुस्कुराने वाले जो लोग होते हैं वो खुश्क मिजाज लोगों से ज्यादा सेहतमंद होते हैं. It's a fact. जी Yes. जी और जो ज्यादा खुश होता है ज्यादा हंसता है वो कहीं ना कहीं उदास होता है हाँ, ये वो तुम इतना वो भी मैं जो बताऊंगी मुस्कुरा फैक्ट. रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो जी जी प्लीज पास द बॉल उर्शिया थैंक यू. और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी एप्पल आपको कब कब खाना चाहिए, मतलब आपको जब कब मिले फायदा. सस्ता खा लेना चाहिए. हाँ ये बात तो वैसी वाकई आपने बहुत अच्छी बात की है, बट उसके फायदे क्या है मैं आपको बताती हूँ जी। कि मॉर्निंग में जो है वो एप्पल खाना चाहिए, रात में एप्पल नहीं खाना चाहिए. हाँ अगर सस्ता मिले तो. अगर सस्ता मिले तो. an apple a day keeps the doctor away यस but the if the doctor is cute भाड़ में जाए fruit please pass the ball टू यू. all right ये एक supercalifragilisticexpialidocious fact है. The fact is यस if someone really wants to see you they'll find a reason, they'll find a way and they will make the effort. अगर कोई आपसे मिलना चाहता है, ट्रूली चाहता है तो वो टाइम निकालेगा, एफर्ट मारेगा. True. वो बोलते हैं ना कि सही बात बिजी हूँ है. बिजी हूँ, ट्रू ट्रू हाँ, ट्रू. वो इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है I वो agree. कटा रहे हैं तो कटाने से बचे. आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी. थैंक यू सो मच यूनुस खान. मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि एक इंसानी दिमाग जो है वो एक विकिपीडिया जो कि वेबसाइट है काफी ज्यादा मालूमात अपने अंदर रखती है. एक इंसानी दिमाग उस वेबसाइट से भी ज्यादा चीजों को याद रख सकता है. ऑलराइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रट्टा मार के नहीं. हाँ प्लीज पास द बॉल. निदा. जी मेरे पास जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि कैमल्स यानी कि जो ऊंट हैं उनकी 3 आईलेट्स होती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं जो डेजर्ट सैंड है उससे. यस Wow, यस जी. प्लीज पास द बॉल. टू मरहबा. मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि जब हम नया पेन खरीदते हैं, नया पेन हमें मिलता है कहीं से, तो देखा ये गया है कि 97% लोग उससे अपना नाम लिखते हैं. जी बाकी के 3% मुझे से लाइनें मार के चल. लाइनें मार के चेक. ट्रू. प्लीज पास द बॉल. उर्शिया जी. थैंक यू. और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि दही आपको किस टाइम खाना चाहिए. जब सस्ती मिले. हाँ ये बात भी है, जब सस्ती मिले. वाकई में अब के दौर की अगर बात की जाए तो जब चीज सस्ती मिले तब खा लें, मगर जो फायदेमंद है मुफ्त की मिले. हाँ मुफ्त की भी मिले. और जो फायदेमंद है वो ये है कि सुबह के टाइम खानी चाहिए. सुबह रात में नहीं. नहीं यूनुस, उससे कहते हैं कि जी स्टमक आपका लूज हो जाता है. लस्सी बना के पीनी चाहिए रात में, उससे रात नींद में? अच्छी आती है. जी कभी बनाए नहीं मैं बिल्कुल इस तरह के शौक नहीं रखती. नहीं 8 से 10 हमारा शो है. इसके प्लीज बाद पास द बॉल. शौक कह रहा हूँ, शो के बाद हम लस्सी पियेंगे. प्लीज पास द बॉल. टू यू. ऑलराइट दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है. जी सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है. आप लोगों से रिडल पूछी गई थी. द रिडल वाज वो कौन सी बिल्डिंग है जहां बहुत सारी स्टोरीज हैं. डू यू वांट टू टेक अ गेस? जहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं. लाल कोठी. लाल कोठी नहीं जी, गलत है. बट कॉन्फिडेंस के पूरे मार्क्स, लेकिन गलत. लाल कोठी के मैंने सुना था. चले बड़े जी किस्से अब आपसे हैं. पूछा था. द आंसर इज लाइब्रेरी. स्टोरीज. ओके. स्मार्ट. यस द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय हादी. हादी साहब प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए. आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ. जी. वो कौन सी चीज है वो पूरी दुनिया ट्रेवल कर लेती है विदाउट लीविंग इट्स कॉर्नर? सॉरी. वो कौन सी चीज है जो पूरी दुनिया ट्रेवल कर लेती है विदाउट लीविंग इट्स कॉर्नर? समंदर. लाइट. नहीं, जो Light. ब्लैक सी और वो भी तो नहीं मिलते जी. हम्म. 10 सेकंड दे रहा हूँ. चलें 10. हवा. सूरज. हवा. हाँ हवा. टाइम और लाइट. माय आंसर इज हवा 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 हवा. भी आसमान. हो सकता है. आसमान. आसमान. Last हवा. answer. जमीन. सूरज. लाइट और टाइम. आसमान हवा जमीन. हवा 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 जी. हवा हवा नहीं. हवा. द आंसर, द करेक्ट आंसर इज स्टैम्प. एनवेलप पे स्टैम्प. पूरी दुनिया में खुदा नु मानो तुसी जद अब मैं किस भगवान ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? मैं भी तो खुदा नहीं मानता. आप अगर- तुम नहीं आप अगर उसे राइट कह रहे हैं. समंदर जी. में थोड़ी जा रहे हो. कुछ भी. बिल्कुल. हवा, और इसका समंदर, आंसर पानी को सही था. consider नहीं कर रहे. देखिए बिल्कुल भी नहीं लूजर्स कांट बी विनर्स बिकॉज वो मानते नहीं है.
हार माने स्पोर्ट्समैन हवा स्पिरिट का पानी जमीन आसमान बिल्कुल Light. सही जवाब है, हाँ, लाइट light भी भी, बिल्कुल सही हाँ. जवाब है, सूरज भी सही है और तारे भी सही है, हर चीज सही है। पेट्रोल That's it. महंगा होता वरना अपने फोन पे लगा के मैं जला देता, जी। बहुत महंगा है पेट्रोल। बट आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं, वो कौन सी चीज है जो आप नाश्ते में नहीं खा सकते? वो 4 चीजें बताएं जो नाश्ते में आप नहीं खा सकते। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, Nida Amin. थैंक यू यूनुस। नासिर काज़मी साहब के कुछ अशार हैं जो आप सबकी नजर करना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। ये शब ये ख्याल और ख्वाब तेरे, वाह वाह क्या फूल खिले हैं मुंह अंधेरे, वाह 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 शोले में है एक रंग तेरा, वाह वाह बाकी हैं तमाम रंग मेरे, वाह 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 आंखों में छुपाए फिर रहा हूँ, वाह यादों के बुझे हुए सवेरे, वाह 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 देते हैं सुराख फसले गुल का, वाह वाह शाखों पे जले हुए बसेरे, वाह वाह रूदादे सफर ना छेड़ना नासिर, वाह वाह रूदादे सफर ना छेड़ना नासिर, वाह फिर अश्क ना थम सकेंगे मेरे। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल। क्या बात है निदा जी। थैंक यू। हम नहीं छेड़ रहे, हम नहीं छेड़ रहे। नहीं छेड़ रहे, इसी के साथ ये छेड़छाड़ तो चलती रहेगी। ये कह रहे हैं नहीं छेड़ रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बट हम छिड़ गए हैं। छिड़ गए हैं। और बस चिढ़ सही के है। चिड़चिड़े हो गए। हाँ, बस फिर फौरन जो है वो इस प्रोग्राम को एंड कर देते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर से रात को 8 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और जिन जिन का बर्थडे है उन सबको हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। टेक केयर पीप्स।